धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। प्रलय काल आने पर सभी देवता और शस्त्र स्थित होते हैं पंचाक्षर मंत्र में। थोड़े से बदलाव के बाद ये देवी का भी महामंत्र हो जाता है। इस मंत्र को जपने के सभी अधिकारी हैं। कलयुग में है सबसे प्रभावी। मित्रों, धर्म पुराण में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम भगवान शिव के सबसे प्रभावी पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय के विषय में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो बहुत कम ज्ञात है। ये बात तो अधिकतर लोग जानते ही हैं कि देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने वाला ये सबसे सरल और प्रभावी मंत्र है। इसका जाप करने वाले इस रहस्य को स्पष्ट अनुभव करते हैं। शिव पुराण में माता पार्वती लोक कल्याण के लिए इस मंत्र के विषय में विस्तार से बताने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं। पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कि कलयुग में सारा संसार धर्म से विमुख होकर पापमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा। धर्म के विधि विधान शिथिल हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी स्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? महादेव जी ने कहा, काली काल के मनुष्य मेरी परम पंचाक्षरी विद्या का आश्रय लेकर भक्ति भाव से चित्त लगाकर संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बुरे से बुरा व्यक्ति भी यदि बुराई से मुक्त होने का भाव लेकर इस महामंत्र में चित्त को लगाएगा तो वो शीघ्र ही निर्मल मन वाला होकर पाप मुक्त हो जाएगा। भूतल पर मेरा कोई पतित हुआ भक्त भी यदि इस मंत्र का जाप करे तो वो संसार पाश से मुक्त हो जाएगा। जो साधक केवल जल और हवा का सेवन कर तप करते हैं और दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों के द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से एक बार भी मेरा पूजन कर लेता है वो भी मेरे धाम में पहुंच जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि मेरे भक्त को क्रोध से दूर रहकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा करने पर मुक्ति लाभ होगा। जिसने किसी गुरु से इस मंत्र की दीक्षा नहीं भी ली है वो भी इसका जप कर लाभ प्राप्त कर लेगा। हालांकि गुरु से यह मंत्र लेने पर इसका प्रभाव करोड़ों गुना अधिक हो जाता है। जो व्यक्ति गुरु से इस मंत्र की दीक्षा लेकर भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है वो मेरी समता प्राप्त कर लेता है। इस मंत्र पर सभी भक्तों का अधिकार है। भगवान शिव ने माता पार्वती को ये एक बड़ा रहस्य बताया कि प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वहीं लीन हो जाता है तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूं। उस समय सभी देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं। मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते। इसके बाद मुझसे प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है। शिवजी ने बताया, इसके बाद त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संसार का विनाश करने वाला अवान्तर प्रलय होता है। उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव मायामय शरीर का आश्रय लेकर जल के भीतर शेष शैया पर शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। शिवजी पंचाक्षरी मंत्र के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताते हैं
कि आदि में नमः पद का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद शिवाय पद का। यही वो पंचाक्षरी विद्या है जो सभी श्रुतियों की सिरमौर है। इस विद्या का एक देवी रूप में ध्यान करना चाहिए। इस देवी की अंग कांति तपाए हुए सोने जैसी है। उनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। उनके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है। 2 हाथों में पद्म और उत्पल है। शेष 2 हाथों में वरद और अभय मुद्रा है। उनकी मुखाकृति सौम्य है। संपूर्ण आभूषणों से विभूषित ये देवी सफेद कमल के आसन पर विराजमान है। उनके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण हैं, जो पीत, कृष्ण, धूम्र, स्वर्णिम और रक्त हैं। इनकी रश्मियां प्रकाशित होती रहती हैं। शिवजी एक और रहस्य उद्घाटित करते हुए बताते हैं कि वैसे तो इस महामंत्र के सभी अक्षर बीज हैं, लेकिन उनमें दूसरे अक्षर को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वर पूर्वक जो चौथा वर्ण है उसे कीलक और 5वें वर्ण को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के ऋषि वामदेव हैं और पंक्ति छंद है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि थोड़े से भेद के साथ ये तुम्हारा भी मूल मंत्र है। नमः शिवाय के स्थान पर नमः शिवाय कहा जाए तो ये देवी का मूल मंत्र हो जाता है। इसलिए भक्त को इस मंत्र की साधना हम दोनों का भाव रखकर ही करनी चाहिए। मित्रों, देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए इस पंचाक्षरी मंत्र का पूरे भक्ति भाव से जाप करिए। इसे अपने चित्त में धारण कीजिए और इसमें शिव और शक्ति दोनों का भाव रखिए। आपके और आपके परिवार के जीवन में निश्चित ही सकारात्मक बदलाव आएंगे। ओम नमः शिवाय। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।